क्या एक पुजारी पतलून और जैकेट की तरह अंतर्राष्ट्रीय पोशाक का इस्तेमाल कर सकता है? तेजी से काम करने की गति से मेल खाने के लिए और ठंडी के मौसम में पतलून और जैकेट उपयुक्त है। गर्म मौसम और सुकून भरे माहौल में धोती और स्लीपर उपयुक्त होते हैं। हालांकि एक पुजारी समाज में अपने ज्ञान के लिए उपयोगी होता है। वह जो प्रवचन देता है और लोगों को उससे सांत्वना प्राप्त होता है। इनमें से कोई भी गुण किसी के चुने हुए ड्रेस कोड से प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार एक पुजारी की प्रभावशीलता में एक पोशाक कोई महत्व नहीं रखता है और इसे व्यक्ति के रुचि पर छोड़ दिया जाना चाहिए। धोती एक कम खर्चीला पहनाव है और सामाजिक जीवन में एक दृढ़ छवि है। हालांकि धोती पहने व्यक्ति तेजी से काम नहीं कर सकता और खुद को आत्मरक्षा में शामिल नहीं कर सकता। धोती पहने हिंदू हमेशा पतलून पहने मध्य एशियाई आक्रमणकारियों के अधीन हो गए। धोती में हिंदू धीमे प्रदर्शन करने वाले बन गए और एक व्यक्ति या एक राष्ट्र के रूप में हार गए। कुछ भी हासिल करने के लिए लगभग सभी प्रतियोगिताओं जैसे धन, शक्ति, प्रसिद्धि, स्वास्थ्य आदि और यहाँ तक कि अच्छा भोजन, अच्छा आवास, मजबूत स्वास्थ्य या कोई अन्य आराम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। हिंदुओं ने अपने लिए कोकून बनाया और एक ऐसे क्षेत्र में एक छद्र गौरव विकसित किया जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, यानी लगभग ना भोजन, ना आराम, ना धन आदि के साथ रहना। क्या ईश्वर एक पत्थर की मूर्ति को सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रतीक या शैतान के प्रतीक के रूप में सम्मान देना हिंदुओं के लिए पाप मानेंगे? यह एक दृश्य नहीं है, बल्कि एक पत्थर की मूर्ति या चित्र को ईश्वर के प्रतीक या शैतान के प्रतीक के रूप में चित्रित करना अनावश्यक है। हालांकि यह एक जगह भीड़ इकट्ठा करने का एक प्रभावी तरीका है। सभी धर्मों के प्रचारक लोगों को एक साथ लाने के लिए किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। कुछ पंथ के अनुयायी ईश्वर की अवधारणा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए मूर्ति, संरचना, पुस्तकों आदि के प्रतीक का उपयोग करते हैं और अन्य लोग शैतान की अवधारणा के प्रति अनादर दिखाने के लिए पत्थर के स्तंभ के प्रतीक का उपयोग करते हैं। हालांकि महान ईश्वर के लिए किसी भी तरह से प्रभावित होने के लिए यह बहुत तुच्छ है। ईर्ष्या को कैसे नियंत्रित करें? वरदान कैसे मांगें? एक धनवान व्यक्ति को ईश्वर की कृपा का न्याय करने और ईर्ष्या को त्यागने के लिए एक कम धनी व्यक्ति की और एक गरीब को एक गरीब व्यक्ति की ओर देखना चाहिए। आप जो अच्छा सोचते हैं उसके लिए ईश्वर से वरदान की प्रार्थना ना करें। आप ईश्वर के ऊपर फल की चिंता छोड़कर प्रार्थना करें। ज्ञान की खोज का परिणाम क्या है? ज्ञान की खोज में पृथ्वी के कोने कोने में जाओ, क्योंकि वह ईश्वर की अच्छी तरह से सेवा करता है, जो पालने से चिता तक सीखने और ज्ञान प्राप्त करने में अपना जीवन समर्पित कर देता है। ईश्वर को जानने के लिए स्वयं को जानो। ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, पुरुष या महिला पर एक कर्तव्य है। ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि यह अपने मालिक को सही गलत में अंतर करने में सक्षम बनाता है और स्वर्ग और पृथ्वी के लिए सही दिशा चुनने में मदद भी करता है। धन का संचय व्यक्ति को असभ्य और अभिमानी बनाता है। क्या धन संचय के पीछे भागना पाप है? भौतिकवादी दुनिया में व्यस्क जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए? ईश्वर के राज्य में
सभी कार्यों को उन उद्देश्यों से आंका जाता है जो उन्हें प्रेरित करते हैं। अभिमानी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और ना ही बेईमान व्यक्ति। ईश्वर के लिए धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति एक संतुष्ट मन में समृद्ध होता है, जो सांसारिक वस्तुओं की प्रचुरता से नहीं मिलता है। कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद की तरह दुनिया में रहो। दौलत पैदा करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दुनिया को अमीर बनाने के लिए भेजा है। आप पर जो भी विपदा आ सकती है वह आपके कर्म के कारण हुई है। उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करें। क्या किसी मंदिर का प्रधान पुजारी बनने के लिए पुजारी के लिए ब्रह्मचर्य जरूरी है? नहीं, ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य लाभकारी होता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। वयस्क जीवन में ब्रह्मचर्य सामान्य दिनचर्या में काम करने पर भी मन पर एक बड़ा दबाव होता है। महान हिंदू दूतों ने कभी ब्रह्मचर्य की सिफारिश नहीं की है। क्या हिंदुओं के लिए भीख देना अनिवार्य है? हिंदुओं के लिए दान देना अच्छा है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। धार्मिक दर्शन केवल वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के लिए नहीं है, यह अनंत काल के लिए हैं। ईश्वर हिंदुओं के प्रति दयालु हैं और इसलिए जो लोग भिक्षा पर निर्भर हैं वे हिंदू समाज से तेजी से गायब हो रहे हैं। सभी को धन प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए, ताकि दुनिया समृद्ध हो और भिखारियों को भिक्षा देने की आवश्यकता गायब हो जाए। हालांकि हिंदुओं को अपनी कमाई का कम से कम 1% समाज के सामान्य कारणों और मंदिर के रखरखाव के लिए दान करना आवश्यक है। हिंदू पुजारी के लिए आदर्श पोशाक क्या है? समकालीन दुनिया में काम करने के लिए सुविधाजनक कोई भी पोशाक उपयुक्त है। भगवान कृष्ण के समय में धोती और खारम यानी लकड़ी के लट्ठे प्रचलन में थे और पुजारी उन पोशाकों का इस्तेमाल करते थे। कुशल और सस्ते कपड़े उपलब्ध होने के साथ पुजारियों के पास समकालीन दुनिया में काम करने के लिए उपयुक्त आधुनिक पोशाक का विकल्प है। एक हिंदू पुजारी के लिए पोशाक उपयोगिता उन्मुख होनी चाहिए।